देखिए, अगर स्पोर्ट्स है तो पॉलिटिशियन ज़रूर होगा। स्पोर्ट्स में तो पॉलिटिक्स तो पहले नंबर पे आती है, हमारे यूपी में ही आती है, जाहिर सी बात है। कई क्रिकेट हम कुश्ती की छोड़ दी, वो तो ओलंपिक का बहुत बड़ा WDC गेम है, हम तो उत्तर प्रदेश में ही खेलते हैं, यहाँ पे 10 तरीके की पॉलिटिक्स होती हैं। अगर PM नहीं सुन रहा है और खेल मंत्री भी नहीं सुन रहा है, जाहिर सी बात है गलती ब्रजभूषण सिंह जी की है। एक्चुअली उनको जाना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि देश के वो प्राइम मिनिस्टर हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनको उनकी बात सुननी चाहिए। जो ये नारा देकर के आए थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इसके ये बिल्कुल अंगेज जा रहे हैं, उसके खिलाफ हैं, तो इनको वहाँ पहुँचना चाहिए, तय है। जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हमारे देश के लिए इतना नाम किया है हमारा, तो फिर इस मामले में उनको बिल्कुल आना चाहिए था। भले बाद में जो भी चीज़ें होती सामने आती, लेकिन कम से कम उन्हें उनका साथ तो देना चाहिए था। मतलब न्यायपूर्ण तरीके से उसकी जाँच होनी चाहिए थी, सही तरीके से। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम लोगों के बीच हैं। कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। उनके आंसुओं को देखकर दूर दूर से उनके प्रदर्शन में लोग शामिल हो रहे हैं। किसान संघ भी जाकर शामिल हो गया। उनका धरना प्रदर्शन ब्रजभूषण के खिलाफ है, जो कि भाजपा के मौजूदा सांसद हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक ना उन पहलवानों से मिलने प्रधानमंत्री गए हैं और ना ही खेल मंत्री उनकी फरियाद क्यों नहीं सुन रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष यादव नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं बैट्समैन हूँ, अपना क्रिकेट खेलता हूँ, ओपनर बैट्समैन हूँ, यूपी से मैं खेला हूँ। एक क्रिकेटर है, एक खिलाड़ी हैं आप। जिस तरह से पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लगातार उनके आंसू बयां कर रहे हैं, उनकी तकलीफ, लेकिन कहीं से ना तो प्रधानमंत्री उनकी फरियाद सुनते हैं और ना ही खेल मंत्री इस पर कोई एक्शन लेते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर स्पोर्ट्स है तो पॉलिटिशियन ज़रूर होगा। स्पोर्ट्स में तो पॉलिटिक्स तो पहले नंबर पे आती है, हमारे यूपी में ही आती है, जाहिर सी बात है। कई क्रिकेट हम कुश्ती की छोड़ दी, वो तो ओलंपिक का बहुत बड़ा WDC गेम है, हम तो उत्तर प्रदेश में ही खेलते हैं, यहाँ पे 10 तरीके की पॉलिटिक्स होती हैं। अगर PM नहीं सुन रहा है और खेल मंत्री भी नहीं सुन रहा है, जाहिर सी बात है गलती ब्रजभूषण सिंह जी की है। देखो, अब जैसे एक कंप्लेन अभी रिसेंटली मैंने पेपर में सुना था कि 12 साल से ब्रजभूषण सिंह ने बोला था कि 12 साल से अगर बच्चों ने कंप्लेन क्यों नहीं की, तब से खेले। तो चक्कर क्या है, जब मेरा जैसे हम लोग का कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है, तो हम लोग को अपने जैसे हमने इतनी साल की मेहनत करी, अब मैं एक छोटी सी चीज़ के लिए किसी को कंप्लेन करता हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा। किसी लिए करियर खराब के लिए इतने साल से लोगों ने कंप्लेन नहीं करी। जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती, तब आदमी फेस नहीं कर पाता, इसलिए अब उन्होंने कंप्लेन करी है। और अब इतनी पॉजिटिव चीज़ें हो चुकी है, तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अगर PM नहीं ले रहा, जाहिर सी बात है कि अंदर ही में घपला चल रहा है, पॉलिटिशियन में चल रहा है, सिंपल सी चीज़ है। तो क्या लगता है कि PM मोदी इसलिए और खेल मंत्री इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि जो ब्रजभूषण सिंह है, इनको बचाने की कोई? देखिए, ब्रजभूषण सिंह के बारे में उनकी पूरी फैमिली है, सब WDC में ही है। उनके फैमिली के जितने भी लोग अब तक सांसद भी रह चुके हैं या फिर कोई कुश्ती संघ का उसमें मेंबर भी है, वो भी उनके से साले भी हो गए, उनके भाई भी हो गए, सब उसी में इन्वॉल्व हैं। तो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स इसी में, स्पोर्ट्स की पॉलिटिक्स ही है कि बच्चों को पैसा लीजिए, वरना उनका किसी तरीके से एडवांस में पैसे लेके या फिर कुछ अलग तरीके से, जैसे लड़कियों के लिए रेप की जो चीज़ें आती है, ये सब होता है गेम में, जाहिर सी बात है। मैं 110% कहता होता है। लेकिन इस चीज़ का PM एक्शन लिया, इसका मतलब है PM सबको सब कुछ पता है, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जाहिर सी बात है, वरना अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए। तो ये जिस तरह से धरना चल रहा है, क्या आप लोग भी उनके धरने में शामिल होने जाएंगे, या फिर जिस तरह से वो लोग गुहार लगा रहे हैं, लोगों से मदद, अपील की मदद कर गुहार लगा रहे हैं, तो क्या? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट पूरा है। एज अ सोशल मीडिया से भी सपोर्ट होता है, काफ़ी चीज़ें पेज हम लोग शेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एज अ स्पोर्ट्समैन जरूर जाएंगे, क्योंकि भाई देश के लिए गोल्ड लाए हैं, हम लोग भी उसी चीज़ के लिए प्रोसेस पे हैं। लेकिन अगर ये काम करें तो जरूर जाएंगे हम लोग को। क्या नाम है आपका? रोहित, आप भी क्रिकेटर हैं। जिस तरह पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पे रो रहे हैं, उनके आंसू देखकर हर कोई उनसे मिलने पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक ना तो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, ना खेल मंत्री ने कोई जवाब दिया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जो मेरा मानना है, क्योंकि मुझे अध्यात्म से बहुत प्यार है, तो मुझे लगता है कि हर एक सांस का हिसाब होता है। जो भी आप सांस ले रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसका हर चीज़ का हिसाब है। अगर किसी ने गलत किया है तो आज नहीं तो कल वो निकल के आएगा। अगर उन्हें 12 सालों से ये सब करते चले आए हैं, तो आगे चल के आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, हिसाब ज़रूर होगा। जिस तरह से जो गलत करता है उसी तरह से उसका रिप्लाई मिलता है। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा अतीक अहमद को भी, क्या हुआ उनका, इतने सालों से वो करते चले आ रहे हैं, आखिरी में मौत कैसे होती है, सेम उसी तरीके से होती है। अगर किसी ने किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया है तो सीधी सी बात है, सेम चीज़ उसी फेम में बिल्कुल वैसे ही वापस आएगी। इज्जत की धज्जियाँ पूरी इनकी उड़नी ही उड़नी, अगर इन्होंने ऐसा किया है
तो अगर मैं तो यही कहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना भी मेरी यही है, अगर इन्होंने ऐसा किया है तो जिस तरह से उनकी इज्जत की धज्जियां उन्होंने उड़ाई हैं, उन बेटियों की, उन बच्चों की, या जो भी हमारी बहनें हैं, इनकी भी सेम तरीके से कंडीशन होगी, वो होगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, और ना ये रोक पाएंगे ना कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है, क्योंकि यही है प्रकृति का नियम मेरे ख्याल से। और जिस तरह ये धरना प्रदर्शन जारी है तो देश की बेटियां हैं, तो क्या आप लोग भी सहयोग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाने का अभी तो फिलहाल इस समय प्रेजेंट टाइम में हम नहीं कह सकते, बट हम ये है कि जितना हो सकता है हमसे सपोर्ट यहाँ से जिस तरह से भी हो पाएगा वो हम डेफिनेटली करेंगे, 100% करेंगे। आप ब्रजभूषण को कैसे देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लगातार आरोप लगे हैं और जांच कमेटी बैठी, तो इसको कैसे देखते हैं? उनके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, कि हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे स्पोर्ट्स से हमें मतलब होता है, गेम से ही मतलब होता है। अभी तो मैंने नाम सुना है उनका, क्योंकि मैंने सुना कि बहुत बड़े बाहुबली हैं, पर मुझे नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे सारे लड़कों को मेरे ख्याल से मैक्सिमम को नहीं पता होगा कि हमें बस केवल अपने गेम से मतलब है। जो उनके गेम के हैं, फेडरेशन के हैं, उनको जरूर पता होगा कि वो कौन थे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। अब हमें पता चल गया है कि वो कौन है, बट अगर उन्होंने गलत किया है तो सीधी सी बात है, नज़रिया साफ़ नहीं होने वाला है। और अगर इतने सारे बड़े प्लेयर्स और गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो ओलंपियन हैं, वो अगर कुछ कह रहे हैं तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ सच्चाई तो उसमें ज़रूर है। आपको क्या लगता है कि उनकी फरियाद सुनने जाना चाहिए प्रधानमंत्री को? और बिल्कुल बेसिक जाना चाहिए। अगर आप किसी के फरियाद, जब जिस समय वो गोल्ड लेके आए, आपने फेट थपथपाई, आपने बोला कि हमारे देश की बेटियाँ, तो आपकी बेटी है, सीधी सी बात है, आपकी बेटी, और प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के राजा हैं। तो हर एक राजा की नज़र में पूरी प्रजा जो होती है उनके बच्चे के समान होते हैं। अब वो स्पेशल नहीं कह सकते, पर फिर भी वो स्पेशल हैं। वो बेटियां हैं जो मेरे ख्याल से उस टाइम पे गोल्ड किसी का भी मेडल नहीं आया था पूरे उसमें, पर बेटियों ने इज्जत बचाई थी इंडिया की, सिर्फ बेटियों ने, कि उन्होंने ही मेडल, गोल्ड मेडल जीता। और हाँ, मेडल जो भी आए बेटियां लेके आई थी, एक बार ऐसा हुआ था। तो वो बेटियां थी जिनका आपने पीठ थपथपाया था उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि आपने तब पीठ थपथपाया और मेरी बेटी बोला, तो आज आपकी ही बेटी है, आपकी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ अगर हो रहा है तो आपको सबसे पहले खड़े होना चाहिए सामने कि कैसे ऐसे हुआ, उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसे पूरी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, अब बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। मोहम्मद दानिश, जिस तरह से पहलवान जंतर मंतर पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के ना तो खेल मंत्री वहाँ पहुँचे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए, पहलवानों की बात सुननी चाहिए? देखिए मैडम, एक्चुअली उनको जाना तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि देश के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और देश के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनको उनकी बात सुननी चाहिए। जो ये नारा देकर के आए थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इसके ये बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके खिलाफ हैं, तो इनको वहाँ पहुँचना चाहिए, तय है। जी हाँ। और रही बात लोगों की लोगों से समर्थन मांग रहे हैं पहलवान, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इतने सालों बाद ये बात क्यों आई, जब इलेक्शन करीब हैं? क्या इसको हम पॉलिटिकल नज़रिए से देख सकते हैं? तो ये मतलब ये बीजेपी कह रही है कि ये बहुत दिन बाद मतलब ये बात उठी है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए, सत्यपाल मलिक साहब ने भी बात कही है, काफ़ी टाइम बाद आके कही है। ये तो उस समय भी कह सकते थे जब वो वहाँ के वो थे, क्या बोलते हैं, गवर्नर थे, तो उस समय भी कह सकते थे। लेकिन प्रेशर जो होता है, बड़े सीटों पर बैठने वालों का, बड़ी कुर्सी पर बैठने वालों को बड़ा खेल होता है। तो सत्यपाल मलिक भी कहीं ना कहीं चुपचाप ही थे, उनसे कह दिया गया था ना चुप रहो, तो वो चुप ही थे बेचारे। तो अब यही है कि मैं उनको जाना चाहिए था। ये तो हम जनता के हिसाब से, हम एक मतलब आम नागरिक के हिसाब से मैं कहता हूँ कि उनको वहाँ पहुँचना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और जो अपराधी हैं जायज़, उनको पीछे जेल में डालना चाहिए बस। हाँ, तो पहलवान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, तो क्या लगता है? बिल्कुल होनी चाहिए मैम, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, एक किसी मजबूत पद पे बैठे होने के बावजूद, तो वो पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। लेकिन ये जो है लगातार ब्रजभूषण और तमाम इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि ये जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ आरोप है, ये बेबुनियाद है। मैडम, आरोप है, ठीक है, मानते हैं ये आरोप है, आरोप प्रत्यारोप सभी पे लगा करते हैं, लेकिन उसमें एक नाबालिग लड़की भी तो है, वो नहीं देख रहे हैं। ये नाबालिग लड़की को भी तो न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस समय बहुत टाइट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट सबकी क्लास ले रहा है मैडम जी, और ब्रजभूषण शरण के खिलाफ होगी कार्रवाई, ऐसा नहीं है, आज नहीं कल होगी ज़रूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया भाई पहले आप हाई कोर्ट जाइए, पहले वहाँ का दरवाज़ा खटखटाइए। तो हाई कोर्ट पे जाके देख लें, अब ये तो डिपेंड करता है जज के ऊपर। अब आज की डेट में सब कुछ तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में टोटल चीज़ें हैं, बस सुप्रीम कोर्ट छोड़ करके। तो अब ये है कि अगर जाते हैं हाई कोर्ट जाते हैं, अगर वहाँ से न्याय मिलता है इनको तो वेल गुड है। और क्या लगता है देश की जनता पहलवानों के साथ है या ब्रजभूषण के साथ है? क्योंकि मौजूदा सरकार में है और मौजूदा सरकार का कहना है कि ये आरोप है, सिर्फ एक साजिश है। देखिए मैडम, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच का मतलब ये है कि एक कमेटी अपनी एक ऐसी बैठा लें कि वो सिर्फ निष्पक्ष ही जाँच करे। और दूसरी चीज़ ये है कि
जो इन लोगों ने बना रखा है कि ब्रजभूषण सिंह का समर्थन, तो वो समर्थन उन्हीं का ही करते हैं और ऐसे लोग करते हैं जो खुद उसमें लिप्त हैं। ऐसे लोग हैं, माफिया भी हैं, बदमाश भी हैं, रेपिस्ट भी हैं, कई हैं उनके समर्थन में, तो वो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। जो सही जेन्युइन लोग हैं वो सही जगह पे समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सक्षम द्विवेदी। क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ। इन दिनों जो दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा है वो तो देख ही रहे हैं आप। क्या लगता है कि उस प्रदर्शन में, क्योंकि जब पहलवान सबसे गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो प्रदर्शन में सब शामिल हो, तो ऐसे में प्रधानमंत्री और खेल मंत्री को वहाँ जाना चाहिए था? जी बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि जो खिलाड़ी उन्होंने हमारे देश के लिए इतना नाम किया है हमारा, तो फिर इस मामले में उनको बिल्कुल आना चाहिए था। भले बाद में जो भी चीज़ें होती सामने आती, लेकिन कम से कम उन्हें उनका साथ तो देना चाहिए था। मतलब न्यायपूर्ण तरीके से उसकी जाँच होनी चाहिए थी सही तरीके से। आपको क्या लगता है? सेम लगता है कि जाना चाहिए था, और मतलब कि देखना तो चाहिए। अब खिलाड़ी हैं, खेलते हैं हम लोग के देश के लिए, और बाकी गए हुए नहीं तो गलत ही है। अच्छा, जिस तरह जो ब्रजभूषण है उन पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो इल्ज़ाम सही है? क्योंकि बार बार ये भी एक तरफ से, उनकी तरफ से ये भी बात कही जा रही है कि अगर आरोप सही थे तो इतने दिन से वो चुप क्यों रहे पहलवान? वही एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर ये इतने टाइम से चल रहा था तो फिर अभी तक चुप रहने का क्या मतलब था? वो एकदम से चीज़ें बाहर कैसे आ रही? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मतलब अलग चीज़ें हैं जो कि अभी वो सामने नहीं आई हैं, इसलिए जाँच उसकी होनी चाहिए सही तरीके से। इलेक्शन की वजह से कि 24 में इलेक्शन है, शायद इस वजह से हो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो। लेकिन एक तरफ से पहलवान ये भी कह रहे हैं कि भाई उनका करियर की शुरुआत थी, तो शायद इसलिए नहीं। लेकिन अगर इतना गलत हो रहा था, कुछ भी शुरुआत हो, हमारा देश तो हमेशा ही न्याय के लिए रहा है, तो अगर वो सामने आते लोग उनकी बात सुनते, ऐसा नहीं कि नहीं सुनी जाती। बिल्कुल, अगर जैसे अभी वो वहाँ पे हैं तो फिर पहले भी तो रह सकते थे ना। लेकिन इस वक्त इस तरह के जब हालात हो गए हैं तो प्रधानमंत्री को वहाँ पर पहुँचना चाहिए था। ये तो बिल्कुल है, उन्हें पहुँचना चाहिए था। खेल मंत्री को भी आना चाहिए था, कम से कम एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी, और मतलब सही से उनको सुनना तो चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे देश के लिए खेलते आए हैं। उन्होंने इतना नाम किया, मेडल्स लिए हैं हमारे लिए, और मतलब काफ़ी हमें सम्मान दिलाया, तो फिर इसलिए तो इतना तो उनके लिए बनता था। क्या कहेंगे आप इस पर? मैम, जाना तो चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, लेकिन अब वो नहीं गए तो उनका रीज़न वही बता सकते हैं कि किस वजह से नहीं गए। लेकिन एक बार जाना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था खिलाड़ियों से कि क्या है, कैसे क्या हुआ है, क्या। खेल मंत्री को भी वहाँ पर हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए था।